नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। उत्तराखंड की 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि देवभूमि के लोगों को बहुत बहुत बधाई। कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई में उत्तराखंड की यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि मुझे विश्वास है कि वैश्विक महामारी से लड़ने में हमारा वैक्सीनेशन अभियान सबसे अधिक प्रभावी साबित होने वाला है और इसमें जन जन की भागीदारी अहम है। उत्तराखंड में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष सभी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगने का ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से निर्धारित समय पर वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने की अपील भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन्होंने दिसंबर माह तक सभी को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन हमने यह लक्ष्य 3 माह पहले ही हासिल कर लिया है। प्रदेश में 74 लाख लोगों को कोरोना की पहली डोज लग गई है। 34,68,000 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है और उत्तराखंड में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान चल रहा है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण किया गया था और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने सभी गांव के ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर और सभी को टीकाकरण होने का प्रमाण पत्र दिया है। राज्य में दूसरी डोज गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग और मानसिक रोग से ग्रसित एवं अन्य लाभार्थियों को टीकाकरण चलता रहेगा। खबर देहरादून से है। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर ब्लॉक में रामपुर खेड़ी गांव का निवासी जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सूबेदार अजय रौतेला की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार हर तरह से शहीदों के परिजनों के साथ है। उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र अब पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के जन्म दिवस और पुण्यतिथि पर कही। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य को औद्योगिक पैकेज दिया था। उस समय नारायण दत्त तिवारी ही मुख्यमंत्री थे। तिवारी ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से नवसर्जित राज्य में औद्योगिक विकास की नींव रखी थी। तिवारी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में कई विभागों के मंत्री रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ के लिए एक इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था और उस इंडस्ट्रियल पैकेज के कारण से सारी इंडस्ट्रियां आई थी यहाँ। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आशीष चौहान ने विधायक और अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में शहीद सम्मान यात्रा के आयोजन के लिए सभी तैयारियों को लेकर चर्चा की और आयोजन स्थल पर मंच, पंडाल निर्माण के साथ ही पेयजल व्यवस्था, शौचालय निर्माण का कार्य आदि की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बता दें कि आगामी 24 अक्टूबर को मूनाकोट के झोलखेत मैदान में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा और इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विकास खंड मूनाकोट और विड़ के नवासी शहीदों के परिजनों को सम्मान करने के साथ ही शहीद यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। शहीदों के आंगन से जो उनकी पवित्र मिट्टी को कलेक्ट करने का प्रोग्राम है वो आरंभ हो रहा है और 24 तारीख को माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का यहाँ पे दौरा है और उस दिन एक भव्य कार्यक्रम से मूनाकोट के झोलखेत के स्थान से आरंभ किया जाना है। तो इसके संबंध में हमारी तैयारियां बेहतर तरीके से हो रही है। चमोली जिले के सैन्य बाहुल्य सवाण गांव से 21 अक्टूबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री ने शहीद सम्मान यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने पंचायत भवन सवाण में कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने बैठक के दौरान सभी को यात्रा की तैयारियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। हर शहीद के घर से तो घर की पवित्र मिट्टी को लेकर आएंगे, एक कलश में रख लेकर और उसके परिवार को एक सम्मान पत्र हम देंगे और उस पवित्र मिट्टी से सैन्य धाम का निर्माण होगा। उसकी शुरुआत गढ़वाल में
आज 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी सवाल से करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में हो रही बारिश को लेकर जो नजरें हैं वो बनाए हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश को लेकर आपदा कंट्रोल रूम का जायजा भी लिया और आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद आपदा पर नजरें बनाए हुए हैं। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोगों से अपील की है कि कल तक कोई भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर ना जाए। यात्रा पूरी तरह से रोक दी गई है और केदारपुरी में जो कल शाम तक 6000 लोग थे, उसमें से लगभग 4000 लोग नीचे आ गए हैं और सभी अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। जो 2000 लोग बचे हैं उनको भी सबको सुरक्षित तरीके से नीचे ला रहे हैं और लगातार हम लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं और पूरे 24 घंटे का अलर्ट है। पौड़ी में बारिश का कहर लगातार जारी है। लैंसडाउन तहसील के समखाल में मलबा आने से 5 लोग मलबे के नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बचाव कार्य शुरू कर दिया गया और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। मलबे में घायल 2 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जबकि 3 अन्य महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना भी हुआ है लैंसडाउन क्षेत्र में समखाल जो नामक जगह है, वहाँ पर एक निर्माण कार्य चल रहा था। उसके अंदर 5 मजदूर अपना टेंट लगाकर वहाँ पर रुके हुए थे। उसमें से 3 महिलाओं का मृत्यु हो गया और 2 जो घायल हो गए थे उनको मलबे से निकाल लिया गया है और उनको फिर आगे अस्पताल के लिए मूव कर लिया। जसपुर में बारिश एक बार फिर से किसानों पर आफत बनकर टूट पड़ी है। किसानों की खड़ी धान की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश ने किसान परेशान हैं। किसानों की उम्मीद अब सरकार पर से लगी हुई है। उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की। ये बेमौसमी इस समय पड़ रही है। किसान का 50% धान जो अभी खेतों में पड़ा है वो इस मौसम से, इस बरसात से आधा मतलब गल चुका है और आधी फसल खराब हो चुकी है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। पूरी तरह बर्बाद हो गई है। लाखों रुपए का नुकसान है किसानों का तो किसान ही पट होगा। इस टाइम तो सारी फसल बर्बाद है। सुधारगंज में बारिश होने से किसानों की धान की जो फसल थी खराब हो गई है, जिसके कारण किसानों में खरीदी केंद्र के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। किसानों का आरोप है कि अगर समय पर खरीदी केंद्र ने धान खरीद ली होती तो बारिश से खराब नहीं होता। बता दें कि बारिश से किसानों की हजारों क्विंटल धान खराब हो गई है, जिसका जिम्मेदार खरीदी केंद्र को ठहराया गया। अब जो ये कहते थे कि फसल बीमा योजना है, अब देखेंगे ना कि वो फसल बीमा योजना हमें कितनी मिलती है। कुछ नहीं है जी, किसान बर्बाद होने के कगार पे है। किसान का कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब बताइए ये धान का क्या होगा? जो ऐसे पड़ा है ये खराब हो गया समझ लीजिए। ये जम जाएगा, उग जाएगा। हर तरीके से देख के हमें रोना आता है। देखते हैं हम जब चारों तरफ धान ही धान पड़ा हुआ है। पिथौरागढ़ जिले में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद तेज बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है, तो वहीं हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी होने से निचले इलाके में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब लोग एक तरफ ठंड और दूसरी तरफ बारिश से परेशान हैं। डिजास्टर को लेकर यह जो रेड अलर्ट जारी हुआ है भारी बारिश का, उसके संबंध में हमारी जो तैयारियां हैं उनको हम लोगों ने कल रात ही अपने कंट्रोल रूम एसडीएम के कंट्रोल रूम को एक्टिवेट कर दिया था और फर्दर फिर आज जो इंस्ट्रक्शंस मिले उसके क्रम में लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ में मीटिंग की गई है। एसडीआरएफ और आईटीबीपी, एसएसबी और आर्मी से भी कोऑर्डिनेट करते हुए अलर्ट कर दिया गया। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक कर चल दूंगे हासिल। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बेटियों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 51,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ
साल 2015-16 में 11,300 बालिकाएं और 2016-17 में 21,916 बालिकाएं तत्कालीन गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौजूदा नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उन सभी 33,216 बालिकाओं को कन्या धन योजना का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। नारी शक्ति के समग्र विकास को समर्पित उत्तराखंड सरकार की तरफ से योजना के लाभ से वंचित रह गई प्रदेश की 33,216 बेटियों को अब मिलेगा उनका आर्थिक अधिकार। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh, which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself, as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement, high-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 9165025500. महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। डेंगू हट, दिल्ली से हट, हट पर हट पर हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। डेंगू हट, 10 मिनट दिल्ली से हट। खुद ही ब्रेक के बाद स्वागत आपका। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चमोली के हेमकुंड साहिब नीलकंठ की पहाड़ियों और
बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी जारी है तो वहीं निचले स्थानों पर लगातार बारिश जारी है, जिसको लेकर शासन प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन ने मौसम को देखते हुए यात्रा पर रोक लगाई हुई है। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं जसपुर के ठाकुरद्वार मार्ग पर सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक जसपुर विधायक आदेश चौहान का भतीजा बताया गया है। तीनों युवक कार से जा रहे थे और ओवरटेक के प्रयास में ट्रक अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया। ट्रक पलटने से तीनों युवकों की मौत हो गई है। एक जसपुर का निवासी था, उम्र 22 साल थी और बाकी 2 डेड बॉडी फ्यूज और अमन, ये एक निवार मंडी से और एक निगम वाले से। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अयोध्या दौरा कांग्रेस को खलने लगा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सीएम के दौरे पर तंज कसने के साथ कई मुद्दे भी उठाए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योतिर्लिंग बिष्ट ने कहा है कि सीएम हाल में शहीद हुए 4 जवानों के घर नहीं जाते, लेकिन कन्या पूजन कर सियासी लाभ लेने की कोशिश करते हैं। हमें 4 नौजवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए, उनके परिजनों को उनके घर जाकर के उन पर जख्म पर मरहम लगाने के बजाय हमारे मुख्यमंत्री जी अयोध्या जाना जरूरी समझते हैं। शहीदों के परिजनों को जाकर के उनके जख्म पर मरहम लगाना जरूरी नहीं समझते। यही भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है और इस सरकार को इसका जवाब देना होगा। काशीपुर में ढेला पुल के पास एक बाइक सवार को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे महिला ट्रैक्टर के नीचे आ गई और उसकी मौत हो गई। इधर जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर जा रहा था, जब मैं गाड़ी पीछे भी साइड में चल रहा था, डंगर चिंगारी वाले के, वो आगे चल रहा था मुझसे। जैसे ही मैंने ब्रेक लगाए ना, रास्ता तंग था और जैसे मैंने ब्रेक लगाया तो मेरी माँ गिर गई सड़क पे को, मेरी बैग भी गिर गई नीचे को, मेरी माँ पैर के नीचे आ गई। ट्रॉली है जी। हरिद्वार पहुंचे आपके सीएम प्रत्याशी कर्नल कोठियाल ने महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी जी और संत समाज से मुलाकात की। इस दौरान महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी जी ने आप पार्टी के उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणा का समर्थन करते हुए स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि हम सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद मांगते हैं कि आप पार्टी उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का जो सपना देख रहे हैं वो जल्द से जल्द साकार हो। देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी उनके मुद्दों को चुराने में लगे हुए हैं। दरअसल में हरीश रावत के बयान पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने पिछले 20 सालों में उत्तराखंड को लूटने का काम किया। विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता इनको जवाब देगी। पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों ही दलों के पास आम आदमी पार्टी के संकल्पों को चुराकर अपना एजेंडा सेट करने के अलावा कोई भी काम नहीं है। आम आदमी पार्टी जिस संकल्प के साथ जनता के सामने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस उसको पीछे से चुराकर अपना हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता देख रही है। 20-21 साल से लगातार अदल बदल कर इस उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज होकर उत्तराखंड के पतन के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सफाई के लिए उत्तराखंड की जनता इस बार मन बना चुकी है और इस बार आम आदमी पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। बक्सर में कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी दी। सदस्यता अभियान प्रभारी ने बताया कि हर विधानसभा में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बक्सर विधानसभा की जिम्मेदारी संजय वर्मा को दी गई है। जिला अध्यक्ष ने कहा है कि 10,000 से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। निर्देशानुसार पूरे देश में संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उनके इसी संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस की रीति नीति को जनता से अवगत कराने के लिए प्रत्येक घर में हमने कांग्रेस ने मिलकर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यकाल में रखा गया है
सदस्यता अभियान का, इसको हर विधानसभा में हमारे माननीय राष्ट्रीय नेता ने ये निर्देश दिए कि हर विधानसभा में 10,000 मेंबरशिप होनी चाहिए। उस पर हमारा एक कार्यकर्ता लगा हुआ है और सब कार्यकर्ता मिलकर प्रत्येक बूथ पर कम से कम 2-2, 3-3 कॉपियां भरकर हम सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। ये अभियान जो चलाया गया है, हमारा हर एक कार्यकर्ता बूथ तक पहुंच जाए और लोगों को पार्टी की नीतियों को समझावे और कांग्रेस के हक में अपना मतदान करें। कांग्रेस कमेटी के निर्देश में जो सदस्यता अभियान चला गया है, उसमें प्रत्येक विधानसभा से हमें 20,000 नए सदस्य बनाकर भेजने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन मैं लक्सर विधानसभा की ओर से आपको आश्वस्त कराता हूं कि मैं लगभग 35,000 नए सदस्य बनाकर अपनी पार्टी को दूंगा और विधानसभा लक्सर। कटिमा में सैकड़ों किसानों ने लखीमपुर खीरी घटना में मौत हुए किसानों के इंसाफ की मांग को लेकर 2 घंटे तक ट्रेन को रोके रखा, जहां प्रशासन के द्वारा काफी समझाने के बाद किसान ट्रेन की पटरी से उठे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सरदार गुरसेवक सिंह ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना में मृतक किसानों के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नेता जैसे आपको पता है, उसने हमारे किसानों पर पीछे से जीप चढ़ाई और उसमें हमारे 5 किसान शहीद कर दिए। उसी में आज ये हमने संयुक्त मोर्चे की कॉल थी कि ट्रेन रोको, तो आज हमने इसलिए कटिमा भी ट्रेन रोकी है। इसका मतलब ये था कि वो जो नेता है उसको अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया। किसानों की यही खबर देहरादून से है। जिला प्रशासन के द्वारा अम्बेडकर पार्क घंटाघर में कोविड वैक्सीनेशन मेले का आयोजन किया गया। राजपुर विधायक और मेयर ने वैक्सीनेशन मेले का शुभारंभ किया। बड़ी संख्या में लोग कोरोना से बचाव के लिए टीके लगवाने पहुंचे। जिलाधिकारी ने 100% कोरोना वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। उन्होंने सभी लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की। देखिए, अभी त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और इस पीरियड के दौरान जो है काफ़ी लोग बाहर भी निकलते हैं और पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट होने की भी संभावना ज़्यादा है। हालांकि हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज परसेंटेज 100% ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन सेकेंड वैक्सीनेशन परसेंटेज हमारा जो है सिर्फ 50% है। तो इसी को आगे ले जाने हेतु और उसको 100% करने हेतु हमने ये वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए हैं। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।